So today's topic is sexual reproduction. So what is sexual reproduction? Sexual reproduction means a mode of reproduction in which individuals are formed from two parents. तो यहाँ पे sexual reproduction में क्या है कि दो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ऑफ स्प्रिंग जब दो पेरेंट्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें सेक्स इन्वॉल्व है। सेक्स मीन्स फ्यूजन। किसका फ्यूजन? ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो फ्यूजन हो रहा है किसका? मेल और फीमेल गैमीट का। जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। तो ये जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट के बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल बनेगा। और वो इंडिविजुअल जब एक गैमीट जो है वो मदर साइड से आ रहा है और एक गैमीट फादर साइड से आ रहा है, तो जब आपस में फ्यूज हो रहे हैं तो इस फ्यूजन की वजह से जब 23 क्रोमोसोम एक तरफ से और 23 क्रोमोसोम एक तरफ से, तो इनके मिलने से कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा। ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर उनके ऑफस्प्रिंग हो। मींस यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग है वो वेरिएशन की वजह से, डिफरेंस की वजह से कैसे होंगे? आइडेंटिकल नहीं होंगे। किसके आइडेंटिकल नहीं होंगे? अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होंगे। और अगर हम आखिर में बात करें तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये स्लोअर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एज कंपेयर टू दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कंपेरेबल किसके? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये जो है वो कैसा है? स्लोअर मोड है। ये वाला कैसा है? ये है फास्टर मोड। ठीक है। क्यों फास्टर मोड है? क्योंकि इसमें ना तो मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन भी नहीं हो रहा। जब फ्यूजन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब जाइगोट नहीं बनेगा। एक स्टेप ये ख़त्म हो गया। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो भी नहीं बनेगा, ये भी स्टेप ख़त्म हो गया। और फिर जो यूट्रस में जो इम्प्लांटेशन स्टेज होती है, तो ये सारी चीज़ें, जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, ना इम्प्लांटेशन होगा, तो ये सारे स्टेप इसमें ख़त्म हो जाते हैं। जब ये सारे स्टेप ख़त्म हो रहे हैं तो मीन्स ये कैसा होगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्टर होगा एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो थोड़ा सा स्लोअर मोड है। नाउ वी विल डिस्कस हेयर एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या करता है? इससे क्या एडवांटेजेस हैं? क्या हमें इससे एडवांटेज मिलते हैं? तो पहला जो एडवांटेज ये है कि वेरिएशन से आने की वजह से स्पीशीज़ में जो सर्वाइवल के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। और सर्वाइवल के चांसेस कैसे बढ़ रहे हैं? वेरिएशन आने की वजह से। सपोज कोई एक ऑर्गेनिज्म है टेम्परेट रीजन का, वो माइग्रेट कर रहा है टेम्परेट रीजन टू जो कोल्डर क्लाइमेट है, वहाँ से वो माइग्रेट कर रहा है। सपोज़ माइग्रेट कर रहा है तो वो उसको उस टाइम जो है वो सरवाइव करने में मुश्किल होगी। बट आफ्टर सेवरल जनरेशन, तो कुछ टाइम के बाद जो जनरेशन है उसमें वेरिएशन के आने की वजह से, उसमें रिप्रोडक्शन के होने की वजह से क्या होगा कि वो जो ऑर्गेनिज्म है जो कुछ जनरेशन के बाद जो वहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइवल के कैपेबल होगा। क्यों कैपेबल होगा? क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। और जब भी वेरिएशन जो है वही इवोल्यूशन के लिए ज़िम्मेदार है। तो वेरिएशन जब आ रहा है तो वेरिएशन का मतलब ये है कि जब भी वेरिएशन आएगा तो वेरिएशन आपका सर्वाइवल के लिए हेल्पफुल होगा अगर वो वेरिएशन नेचुरली है। ठीक है। बाकी आप म्यूटेशन से, केमिकल से या किसी के थ्रू भी आप वेरिएशन करा सकते हैं, लेकिन अगर वो नेचुरल है तो सर्वाइवल को इंश्योर करेगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? हर एक स्पीशीज़
की यूनिक आइडेंटिटी होगी, उनका डीएनए हर किसी का डीएनए जो है वो अलग होता है। 99.9% सिमिलर है, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है, ये जो 0.1% है वो सबका अलग होता है, और उसी के बेसिस पे हमें पता चलता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये डिफरेंट है। आपके फिंगरप्रिंट्स हर किसी के अलग हैं, आपका रेटिना स्कैन हर किसी का अलग है। तो ये कहना कि हर इंडिविजुअल की एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, कब? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि जो जैसा मैंने बताया पहले पॉइंट में कि जैसे ही वेरिएशन आता है तो उस वेरिएशन के आने की वजह से जो सर्वाइवल होता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन वो फेवरेबल हो जाता है। तो वहाँ पे सर्वाइवल जो है वो इसमें ऑर्गेनिज्म में होने लगता है, तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने लगते हैं। तो अब हम बात करेंगे गैमीट्स। तो सबसे ज़रूरी बात जो है वो यहाँ पे ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब तक नहीं होगा जब तक गैमीट्स नहीं होंगे। तो गैमीट्स क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला तो है कि गैमीट्स जो हैं वो सेक्स सेल्स। तो ये सेक्स सेल्स क्या होती हैं? कुछ में सेक्स सेल जो हैं वो सिमिलर होंगी और कुछ ऑर्गेनिज्म में ये सेक्स सेल डिसिमिलर होंगी। तो सिमिलर किस में होंगी? जिसमें सिमिलर होंगी उनको हम बोलेंगे आइसोगेमी, और जिसमें सिमिलर नहीं होंगे उनको बोलेंगे एनआइसोगेमी। अगर हम बात करें एल्गी, एग्जाम्पल इसका क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा स्पाइरोगायरा। इसका एग्जाम्पल क्या है? जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं लाइक ह्यूमन, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सिमिलर मीन्स कि जो मेल और फीमेल गैमी वो दोनों के दोनों दिखने में एक जैसे होंगे, उसमें डिफरेंस नहीं होगा कि मेल कौन सा है या फीमेल कौन सा है। तो ये हम इसमें पता नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं, एक को प्लस को और एक माइनस को। तो प्लस वो है वो जो जाके मिल रहा है, और माइनस वो है वो जो वहाँ पे मौजूद है। तो अब अगर हम ह्यूमन की बात कर लें तो ह्यूमन में जो मेल गैमीट होता है इसको हम मेल से डिनोट इस सिंबल को मेल के लिए डिनोट करते हैं और इसको फीमेल के लिए। तो मेल जो है वो क्या है? स्पर्म, और फीमेल क्या है? ओवम। तो स्पर्म कैसा होता है? स्पर्म जो है इस तरीके से होता है और ओवम एग लाइक होता है। तो ये दोनों दिखने में अलग अलग हैं, डिसिमिलर हैं, इसलिए हम इनमें जो फ्यूज़न होगा उसको हम एनाइसोगेमी बोलेंगे। इनमें जो फ्यूज़न होगा सिमिलर गैमीट में उनको बोलेंगे हम आइसोगेमी। आइसो मीन्स होता है सेम, आइसो मीन्स सेम, गैमी मीन्स मैरिज और फ्यूज़न। तो मैरिज और फ्यूज़न, तो यहाँ पे सेम गैमीट्स जब मिल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सेम गैमीट्स के फ्यूज़न को क्या बोलेंगे? आइसोगेमी। और जो डिसिमिलर गैमीट्स के फ्यूज़न को बोलेंगे हम एनाइसोगेमी। अब जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज़ होते हैं तो क्या बनता है भाई? जाइगोट बनता है। तो ये जाइगोट बन गया। तो ये हो गया सेक्स सेल। तो सेक्स सेल्स में हमने देखा कि सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। सिमिलर में जब फ्यूज़न होगा तो उसको हम आइसोगेमी बोलेंगे, डिसिमिलर में जब फ्यूज़न होगा तो उसे एनाइसोगेमी बोलेंगे। जो सिमिलर हैं उनमें का एग्जाम्पल है सपोज़ एल्गी में हो सकता है ये ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में, मैमल्स जितने भी उनमें सब में एनाइसोगेमी होता है।